वीडियो स्टार्ट करने से पहले मन की बात। एक्चुअली मेरे मन में बहुत सारे ख्याल हैं इस पेरिस ओलंपिक्स 2024 को लेकर। सबसे पहले तो सलाम मनु भाकर, सरबजोत, जिन्होंने हमारे गोल्ड मेडल टैली की शुरुआत तो की, श्री गणेश तो किया, कूडोज टू देम। पॉइंट बीइंग, अभी इंतजार है हमारे देश को, हमारे देश के फैंस को जो पूरी दुनिया भर में है, इंतजार है हमारे पहले गोल्ड का। पेरिस ओलंपिक्स की मैं बात करूं तो मेरे दिल में बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स है, क्योंकि एक के बाद एक कांड पर कांड हुए। एक तो सभी को पता ही है, वो जेंडर वाला जो इशू चल रहा है, उस पर हमने एक वीडियो बनाया ही है। अल्जीरिया की बॉक्सर जो इस पूरे मुद्दे के केंद्र बिंदु पर है, उनके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जिनको सुनकर माथा ही घूम गया कि भाई ये क्या चल क्या रहा है पेरिस ओलंपिक्स में। क्या है वो कंट्रोवर्सीज जिन्होंने घेर लिया है पेरिस ओलंपिक्स 2024 को, आपको बताएंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज करेंगे राउंड अप पेरिस ओलंपिक्स 2024 की कंट्रोवर्सीज का। सो फार ओलंपिक्स 2024 का आयोजन हो रहा है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस में चल रहे ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से हो चुकी है, आपको पता ही है। एंड अब तक कई एथलीट्स अपना दमखम दिखा चुके हैं। लेकिन खेल और मेडल से अलग पेरिस के ओलंपिक में कई बड़े विवाद देखने को मिल चुके हैं, जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है फॉर रॉन्ग रीजंस। हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं सबसे पहले विवाद ओपनिंग सेरेमनी से ही। ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी किसी मैदान पर नहीं बल्कि पेरिस की सीन नदी पर हुई थी। इस सेरेमनी में ईसा मसीह के अंतिम भोज यानी लास्ट सपर को डिपिक्ट किया गया था। इस सेरेमनी को लेकर दुनिया भर से रिएक्शन सामने आए और इसे ईसाई धर्म का अपमान बताया गया। विवाद बढ़ने के बाद ऑर्गेनाइजर्स को माफी तक मांगनी पड़ी एंड स्पोक्सपर्सन की तरफ से कहा गया कि हमारा इरादा किसी भी धर्म का अपमान करना नहीं था। आई एम श्योर नहीं रहा होगा, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। उसके बाद अगला कंट्रोवर्सी है एंटी सेक्स बेड। यस, यू हर्ड इट राइट। पेरिस ओलंपिक्स में एंटी सेक्स बेड को लेकर खूब ज्यादा चर्चा हुई है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी एथलीट्स को सोने के लिए एंटी सेक्स बेड दिए गए थे। ये कार्डबोर्ड के बेड होते हैं जिनको लेकर खूब बवाल हुआ था। एंटी सेक्स बेड को लेकर तमाम एथलीट्स ने आवाज उठाई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स ने लीड किया था, मोर्चा खोला था। ज्यादातर खिलाड़ियों ने बेड को बकवास बिस्तर कहा था। ऑल्दो पहले रिपोर्ट में बताया गया था कि ओलंपिक विलेज में करीब 2,30,000 कॉन्डम्स बांटे गए थे, जिसमें हर एथलीट को करीब 20 कॉन्डम्स दिए गए थे। फिर इसके बाद एंटी सेक्स बेड बना दिया, तो देवर लाइक अब कॉन्डम दे दिया है लेकिन सेक्स नहीं करना है। एनीवे, यूज प्रोटेक्शन जनहित में जारी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है जेंडर विवाद। ओलंपिक के बॉक्सिंग रिंग में जेंडर विवाद ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। अल्जीरिया की बॉक्सर इमान खलीफ विवादों के घेरे में आ गई। इमान खलीफ ने इटली की महिला बॉक्सर एंजेला करीनी के खिलाफ मैच खेला था एंड मैच के स्टार्टिंग 40 सेकंड्स में ही, इनफैक्ट 46 सेकंड टू बी प्रिसाइज, के अंदर ही रिंग से बाहर आ गई इटालियन बॉक्सर। एंड बाद में जब इटालियन बॉक्सर से बात की गई तो कारिन ने कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह थी, इसीलिए मैं अपनी जान बचाकर सम्मान के साथ बाहर निकली हूं। और बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट पर खेद जताया, क्योंकि जब हीट बढ़ने लगी अल्जीरियन बॉक्सर के इन एंड अराउंड, तो एक तरीके से डिबेट उठ गई कि जस्ट बिकॉज वो बायोलॉजिकली फीमेल है और अपीयरेंस वाइज फेमिनिन नहीं नजर आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महिला नहीं है। खलीफ के पिता ने भी कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं, रिपोर्ट्स हैं सिंस हर बर्थ, जिसमें ये प्रूव होता है कि खलीफ एक महिला ही है। ऑलराइट, इमान खलीफ वही बॉक्सर हैं जो 2023 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने में असफल रही थी। इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इमान खलीफ को बायोलॉजिकल मेल बताया गया था। खैर, इसको लेकर अभी भी विवाद जारी है। एक पक्ष है जो कह रहा है कि खलीफ के पास सबूत हैं कि वो एक महिला हैं, तो दूसरी तरफ वो पक्ष है जो कह रहा है कि भाई पहले एक बार ये डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, तो महिला है या नहीं उसका नहीं पता। बट एक चीज का पता है कि ओलंपिक्स एसोसिएशन को ये लगता है कि वो एक महिला है, इसीलिए महिला वर्ग में ही वो कंपीट कर रही हैं और अभी तो गोल्ड मेडल की भी दावेदार बन चुकी हैं। बहरहाल, इस मामले ने जब विवाद की शक्ल इख्तियार की, तब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने अपने एक बयान में कहा कि हर किसी को खेलने का अधिकार है,
पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स मुकाबले की पात्रता और पेरिस 2024 बॉक्सिंग यूनिट यानी पीबीयू के जरिए तय तमाम लागू मेडिकल नियमों को पूरा करते हैं एंड हेंस वो कंपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है सीन नदी और पोल्यूशन। यस, पेरिस ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी सीन नदी पर हुई थी। मैंने आपको अभी बताया, यह पहला ऐसा मौका था कि जब ओपनिंग सेरेमनी किसी मैदान पर नहीं बल्कि एक नदी के आसपास की गई। इस नदी पर ओपनिंग सेरेमनी के अलावा कुछ खेलों के आयोजन भी होने थे। हालांकि प्रदूषण और गंदे पानी के कारण सीन नदी एक बार फिर कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई। इस नदी पर ट्रायथलॉन का इवेंट होना था। इस नदी के प्रदूषण और खराब पानी के चलते इवेंट को रद्द करना पड़ा। हालांकि बाद में इवेंट इसी नदी पर हुआ था, जिसमें खिलाड़ियों के उल्टी करने की खबरें भी सामने आई थी, इतना गंदा पानी है। All that glitters is not gold, it seems. Okay, next controversy है around an app called Tinder. Yes, वही Tinder जो अक्सर हमें लड़के लड़कियां यूज करते हुए नजर आते हैं for dating and other purposes. But point being, उस Tinder की वजह से भी पेरिस ओलंपिक्स में कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। सीन क्या है? सीन ये है कि पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट्स Tinder ऐप का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी एथलीट एमिली डेलेमन ने ओलंपिक विलेज में टिंडर चलाने का अपना अनुभव शेयर किया है। एमिली ने टिकटॉक के जरिए शेयर की गई एक वीडियो में बताया कि कैसे उन्हें ओलंपिक विलेज में कुछ एथलीट्स टिंडर पर मिले। अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी यह है कि आप वहां पर देश का नाम रोशन करने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व करने गए हैं, या टिंडर पर डेटिंग खेलने गए हैं। मतलब फोकस इंपॉर्टेंट है ना किसी इवेंट में, स्पेशली अगर वो एक स्पोर्टिंग इवेंट है। तो बस इसी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। खैर, ये थी कुछ हाईलाइटेड कंट्रोवर्सीज इन एंड अराउंड पेरिस ओलंपिक्स। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बॉस वो अपने लड़के निशांत के बॉक्सिंग वाले की बात नहीं करोगे, तो उसकी बात हमने की है। उस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है अराउंड ओलंपिक्स एंड बॉक्सिंग का काला इतिहास। प्लीज वो वीडियो जाके देखिएगा। बाकी राउंड अप विद रे की प्लेलिस्ट में आपको और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे इन एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, सो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह रे एंड बिहाइंड कैमरा वाज राजवीर डिंगिया फॉर अनकट।